श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 12 तारीख 30/12/1998 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 254। इसमें दूसरी गलती की बात करते हैं अभी कि जो जीव भवभ्रमण से छूटना चाहता है और जो जीव अपने दोषों का पक्षपात किए बिना अवलोकन करता है होश के कारण से उसका स्वच्छंद दब गया है, मनमानी करने का इसका इरादा बंद हो गया है। जो किसी ज्ञानी पुरुष की तलाश करता है और उसकी आज्ञा में रहने की भावना वाला है, ऐसे मुमुक्षु जीव 3 प्रकार की गलती करते हैं, इसीलिए ज्ञानी नहीं बन पाते हैं, वापिस अज्ञानी में हो जाते हैं। तो पूरी मेहनत जो है उनकी बेकार चली जाती है। आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ किया, अवलोकन किया, ये सब बेकार जाता है, क्योंकि ये 3 गलती के कारण से। इसमें पहली गलती जो बताई थी, इस लोक की अल्प की सुखेच्छा। और अब दूसरी गलती की बात चल रही है कि परम देनता की कमी। परम देनता माने क्या? दीनता। देनता माने दीनता, गरज, दूसरा नाम गरज ले लो। तो परम गरज मतलब क्या? अपने आत्मा स्वरूप की गरज। जगत का जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है उसको प्राप्त करने की अपूर्व झंखना, उसका नाम है परम देनता। तो आत्मा तो चाहिए और दर्शन तो करना है, समय दर्शन तो चाहिए, ज्ञानी तो बनना है, लेकिन जितनी गरज होनी चाहिए उतनी नहीं, उसमें कमी है। पहले में क्या है कि अभी भी बाहर से थोड़ा भी कहीं सुख मिल जाएगा ऐसी अपेक्षा, ऐसे अवलोकन से अपेक्षा नहीं रहती है, बहुत सी खत्म हो जाती है, फिर भी अंश में कहीं पड़ी हुई है। वो पहली गलती थी। और दूसरी गलती में तो वो गलती तो नहीं है कि बाहर से कहीं से भी सुख आएगा, वो गलती तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है मामला के सुख तो आत्मा में ही है, लेकिन फिर भी उसको दर्शन करने की, उसका अनुभव करने की जितनी मात्रा में गरज होनी चाहिए, तालावेली होनी चाहिए, वो नहीं है अभी। ये दूसरी गलती है। तो नहीं है मतलब कि कम है, वो चाहिए लिखा ना है तो सही, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, ये बात है। तो सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। जितनी अंदर में आत्म कल्याण के भावना कम, जितनी मात्रा में कम, तो उतनी मात्रा में सत्पुरुष के प्रति इतनी भक्ति नहीं आएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितनी अंदर में गरज बढ़ेगी उतनी सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि बढ़ जाएगी, विनय बढ़ जाएगा, आज्ञा पालन का जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जितना परमेश्वर हमको कोई ऑर्डर करे और ज्ञानी पुरुष कोई ऑर्डर करे, तो जिस प्रकार से परमेश्वर की बात सुनते हैं उसी प्रकार से हम ज्ञानी पुरुष की बात सुनेंगे, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। इसका नाम है परमेश्वर बुद्धि। परमेश्वर बुद्धि मतलब आरती उतारना, फूल माला डालना, उसकी पंचमपी करना, वो भक्ति नहीं है। इधर आज्ञा को उठाना वो सबसे बड़ा, यही मेन है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा क्या है, इतना क्या करने का? ये तो राग होगा। राग है बराबर है, लेकिन जिस अवस्था में आप हो वहां तो वितरागता का अंश भी प्रकट नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है, सम्यक चारित्र भी नहीं है, अंश मात्र स्वरूप चारित्र भी नहीं है। तो राग देश में तो ऐसे भी हो आप, तो कुटुंब परिवार सबके प्रति राग आता है, सत्पुरुष के प्रति राग नहीं आता है। सत्पुरुष की भक्ति करते हो तो बोलते हो ये तो राग है, शुभ राग है, ये नहीं चलेगा।
अगर आपकी भूमिका ऐसी होती वीतराग तो हम आपको नहीं कहते। आपकी भूमिका तो राग द्वेष तो ऐसे भी कर ही रहे हो, कहा नहीं करते हो दिन भर। संयोग में, कुटुंब परिवार में, सगे संबंधी में राग नहीं है क्या आपको? और सत्पुरुष के पास भक्ति करे, राग करे तो बोले नहीं नहीं तो राग है, नहीं 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 तो बंधन का कारण है। तो ये क्या हो रहा है? बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये 525 पढ़ना तो मालूम पड़ेगा। 525 या 526 नहीं 426 है, सॉरी। इसको बोलते हैं वंचना बुद्धि कहते हैं, कृपा उदय, और बहुत बड़ा दोष है वो। नहीं 426 भी नहीं, 526 देखो। नहीं नंबर कहीं मिस हो गया। बहुत बढ़िया है वो चीज भी, पंचना बुद्धि कहा है उन्होंने। ऐसी कोई स्थिति है कि सत्पुरुष के प्रति राग भक्ति हो तो नहीं 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 वो तो बंधन का कारण है। और संसार में हर जगह राग द्वेष कर रहे हो, वहां प्रेम करते हो, वहां कुछ भी नहीं हुआ, वहां राग नहीं लग रहा है। वहां तो हमारी फर्ज है, ड्यूटी है, इतना तो करना पड़ेगा। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। और सत्पुरुष के प्रति प्रेम करे और भक्ति करे तो बोला नहीं नहीं तो शुभ राग है, तो बंध का कारण है। तो उसका बुद्धि का दिवाला समझ में आता है, उसको प्रेम कहाँ है, तो उसको वंचना बुद्धि नाम दिया। इस दोष का नाम है वंचना बुद्धि। कृपादेव ने भयंकर दोष कहा है इसको कि वंचना बुद्धि मतलब क्या कि हमको चाहिए तो छांस तो चाहिए, लेकिन गया भी वहां तक कणबी के पास खेतर में छांस लेने के लिए, लेकिन खुद बनिया है ना तो छांस मांगने में शर्म आता है, वो भी पटेल के पास मांगना। तो क्या होता है कि दौड़ी वो लाया भी है साधन, लेकिन छुपाता है पीछे। छांस लेवा आयो ने दाणी दौड़ी शू संताड़वानी है। ऐसा जो दोष है कि भाई गरज तो है लेकिन दिखाता नहीं है, बाहर प्रदर्शित नहीं करता है, छुपाता है, तो इसको बोलते हैं वंचना बुद्धि। हाँ, मान कसाय का फल करता है। ऐसा नहीं, आपका गरज प्रगत करो पूरा, नहीं है तो नहीं है बोलो, है तो है बोलो, जैसा है वैसा सरल हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। जब तक सेकंड गलती नहीं निकलेगी तब तक आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है, किसी को हुआ भी नहीं। जब तक ये परम देन्यता में कमी रहेगी, आत्मा तो चाहिए लेकिन उसकी मात्रा गरज की कम है, तब तक सत्पुरुष की आज्ञा को उठाने में वो असमर्थ है, उठा नहीं पाएगा वो। ये बात दिया, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। और ऐसी बुद्धि क्या सूचित करती है, उसके उपादान में क्या हो रहा है। जब बाहर में इतनी भक्ति करता है तो अंदर में क्या है, परम दीनता को सूचित करती है कि उसको आत्मा को पाने की गरज टॉप मोस्ट है और संसार में कोई चीज नहीं चाहिए, ये पक्की बात हो गई है। इससे कारण से क्या होगा कि उसका ध्यान में वही बात, तू ही ना जाप, कल अपनी बात कर रहे थे ना कृपाउदय की बात, कब क्या हो रहा है, क्या बस अब चारों ओर से लक्ष्य हट करके अंदर में वही अजपा जाप चल रहा है कि मैं चाहूं मेरा दर्शन कब होगा, आत्मा 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 गायक 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 की धुन लग गई अंदर में, अजपा जाप जिसको बोलते हैं। अब ये विकल्प नहीं करना पड़ता है, तो मन में विचार करे और याद करे, बोझा उठाए, स्मरण करे, के कुछ विकल्प करते रहे अंदर में, ऐसा नहीं है। बिना मन के आधार से अंदर में जाप जपता है, एक धुन चलती है अंदर में, चाहिए चाहिए चाहिए, मेरा स्वरूप चाहिए चाहिए चाहिए। तो कोई वस्तु जैसे अपनी बहुत कीमती वस्तु खो जाती है, कहीं भी मिस हो जाती है, तो रह के उसके ऊपर कहाँ रखी होगी, किधर होगा, क्या होगा रह के उसका विचार आता है ना। ये विचार करना नहीं पड़ता है, जितना हमारा प्रेम ज्यादा होता है, उस जितनी चीज वो ज्यादा मूल्यवान है उतना हमको विचार बार बार आएगा। रातों की नींद भी खराब हो सकती है। समझो अभी हमारा छोटा सा लड़का गुम हो गया मान लीजिए, अब क्या होगा। तो मेले में गए थे इतवार के एग्जीबिशन ग्राउंड में, और फिर कहीं को हो गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला, पुलिस में रिपोर्ट लिखा है 2 दिन हो गया नहीं मिल रहा है, टीवी पे भी दे दिया, सब जगह दे दिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। अब देखो क्या हाल होता है। जितना हमारा प्रेम ज्यादा, वो चीज हमको अगर उसके दर्शन नहीं हुए ना तो उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं।
वो बच्चा तो बहुत तूफानी था और बार बार हमारे हाथ का थप्पड़ भी खाता था क्या, लेकिन अब उसका दर्शन चाहिए हमें। देखो कैसी बात हो गई, इतना सताता था माँ बाप को कि भी वो खो गया है, रातों की नींद खराब हो गई है। अब वो ये जो याद आती है बार बार, उसमें हमको याद करना नहीं पड़ता है। देखिए आप, फर्क क्या है कि मेरा बच्चा ऐसा जाप नहीं जपना पड़ता, कहीं खो भूल न जावे, इसलिए राम नाम का जाप जपते हैं ऐसे, अरियंत 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 या पंच परमेश्वर का जाप जपते हैं, वो जपना पड़ता है। और ये बिना जपे धूम चालू रहती है, गायक 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 गायक, और उसके दर्शन करने की अभिलाषा बढ़ते जाती है। ऐसी चीज बनती है। या अंदर उपादान में जब ऐसा होता है तब सत्पुरुष की गरज टॉप लेवल पे होती है। सत्पुरुष की कीमत जो है ना, असली कीमत जो है उस समय में मालूम पड़ती है ये क्या कीमत है। जब पूरा प्रयत्न अपना हो चुका, हाथ पर जितना मारना था मार लिए, और जितना अभी एक ही बात पे आ गए, गायक 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 गायक, एक धुन लगी है। रात में नींद में चलते फिरते खाते पीते गायक चाहिए गायक चाहिए गायक चाहिए, ऐसी धुन लगती है। और गायक जब नहीं मिलता है तब सत्पुरुष की गरज, तो उसकी कीमत तब मालूम पड़ती है कि अब ऐसी कोई दवा बताएंगे उन्होंने, ऐसा कोई रास्ता बताएंगे, 1 सेकंड में मिल जाएगा। ये स्थिति हर एक की आती है इस प्रकार से। जैसे कि हम समुद्र में डूब रहे हैं और बहुत तैरने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब लगता है कि 1 सेकंड भी अगर हम रह जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उस वक्त उस घड़ी पे कोई हमारा हाथ खींच ले तो उस घड़ी पे कि अभी 1 सेकंड भी लेट हुआ तो ये लाख सांस है हमारी खत्म। उसी वक्त हमारे भाग्य के उड़े से किसी ने हमको हाथ पकड़ लिया, बिना कुछ, हमारा वो सगा नहीं, वाला नहीं, दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं, पहचानते भी नहीं थे एक दूसरे को, और उस वक्त किसी ने हाथ खींच के बाहर निकाला तो कैसा लगता है वो जी? हाँ, वो क्या लगता है? वो भगवान लगता है। कभी कभी नहीं एक्सीडेंट होते हैं तो हमको मालूम नहीं, वो गाड़ी आ रही है तो हमको मालूम नहीं, हम क्रॉसिंग करते हैं तो पीछे से कोई खींच लेता है और गाड़ी निकल जाती है यहाँ से। और वो कहाँ रहते हो भैया, क्या है क्या है, सब मेल जोल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए भक्ति जो होती है वो गजब की होती है। अगर एक पाँव आगे रखता था तो खत्म हो जाने वाला, नहीं लगता है ऐसा? जात बात देखते हो कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि कौन है, उसके दोस्त देखते हो कि बीड़ी पीता है कि दारू पीता है कि क्या करता है, कि इसके कपड़े कैसे हैं, भिखारी है कि क्या है, कि बहुत दिन से नहाया धोया नहीं है, बाल ऐसे है वैसे है, क्या क्या देखते हो आप उसको? यहाँ आते हो तो चौथा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, ये कहाँ से लाए भैया आप? लाए कहाँ से आप? शास्त्र तो आपको अंतरात्मा में जानने के लिए था, दूसरे के दोष बताने के लिए नहीं था। ये गुणस्थान में आप ये जो ज्ञानी की स्थिति कौन से टाइम में कैसी रहती है वो एक जानकारी का विषय है, तो आपके मतलब की चीज नहीं है, उसको आप मुख्य मत करना। शास्त्र का कोई भी वचन अपने आत्मा में हित कैसे हो इस ढंग से बढ़ना है, वो नहीं करके नहीं है तो इतना दोष है, इतना अभी इसमें ऐसा है ना भाई, तुम कहाँ खड़े हो, तुम बोलो ना, तुम कहाँ खड़े रह के बात करते हो? तुमको पंच परमेष्टि में स्थान मिल गया है तो तुम देख सकते हो ज्ञानी पुरुष के दोष भी, क्योंकि तुमको अधिकार है, वो तुम्हारा से आगे है। साधक दशा चौथे गुणस्थान से आचार्य देव मुनिराज उपाध्याय साधु आगे है, पंच परमेष्टि में स्थान है। चौथे गुणस्थान 5वें गुणस्थान वाले को पंच परमेष्टि में स्थान नहीं है, लेकिन तुम मुमुक्षु भी नहीं बने और तुम ज्ञानी के दोष देखोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, समझ लेना। क्योंकि ज्ञानी तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए काम करेंगे, तुमको अभी तो नहीं मालूम पड़ा, जितनी गरज बढ़ेगी, मैं बोल रहा हूँ ना ये आगे, कि गायक की धुन लगेगी फिर भी गायक के दर्शन नहीं होंगे और छटपटाते हो उसके बन, तो प्रेम हो गया और रह नहीं सकते हो, आंख में से आंसू जा रहे हैं उसके लिए, और नहीं मिलता है तब आपको कोई रास्ता बता दे कि भाई गायक को तुम इस ढंग से देखो, ऐसा करके देखो, और नेक्स्ट मोमेंट में तुमको आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो तुम्हारे लिए कितना है वो बढ़िया। इसीलिए सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, इसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा। कोई इलाज नहीं है दूसरा, आप समझ लेना, ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसका कोई इलाज नहीं है। मान लो प्रवचन तो बाद में सुना होगा, पहले सुन लिया होगा, अब प्रयोग करने बाद में बैठे हैं रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे जो भी,
और ऐसी घड़ी आती तब सत्पुरुष तो नहीं है सामने, लेकिन सुनना है ना, वो सामने आ जाएंगे बिल्कुल कि भैया तुम घबराना नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करो, वो बोले आ जाएंगे। मतलब आएंगे जरूर पक्का, क्योंकि उस टाइम में जो हालत होती है, गड़मथल होती है, उसमें जीव अपने आप सुनता नहीं है, उसको सहारे की जरूरत है। वो सहारा कहाँ से मिलता है? ये सहारा परमेश्वर बुद्धि, परमेश्वर तुल्य सत्पुरुष देते हैं। 223 में उन्होंने यही बात कही है। 223 की जो बात है वो क्या लिखा है देखो, પરમાત્મા ને અને પોતાના પરમાત્મા ને નિરંજન એટલે અરૂપી છે ને, અને નિર્દેહ દેહથી ભિન્ન છે, એ રીતે ચિંતના કરવાથી જીવને એ લય આવી વિકટ છે. કઈ લય? ધૂન લાગવી, ધૂન ચડી જાય. હું શરૂઆત આગળથી કરીશ, આપણે લઈએ થોડુંક કે પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું. એ પરમાત્મા એટલે પોતાનો ત્રિકાળી ધ્રુવ સામાન્ય તત્વ છે એ લેવો છે, અને આત્મા એટલે વર્તમાન જ્ઞાનનો ઉપયોગ લેવો છે. એ પણ આત્મા જ છે એ દ્રષ્ટિએ તો, પણ એ બંને એક થઈ જાય ત્યારે નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય ને સ્વાનુભૂતિ તો. એટલે પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું તે પરાભક્તિની છેવટની હદ છે. જ્યાં સુધી આવી નિર્વિકલ્પ અવસ્થા ન આવે ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગમાં જીવ પ્રવેશ કરી શકતો નથી, ભલે ગમે એવો મુમુક્ષ હોય તો. જ્ઞાની ક્યારે બને? જયારે આવું થાય ત્યારે. परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना वो पराभक्ति की टॉप मोस्ट पराकाष्ठा है. एक एज लय रहवी, इसकी धुन रहनी है एक प्रकार की, उसका नाम है पराभक्ति. एक रूप होने का प्रयास. लय रहना मतलब क्या? कि वही प्रयास करते रहना निरिकलता का. निरिकलता का मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, दर्शन करने का. फिर तो निरिकलता रिजल्ट है. चाहिए तो स्वरूप ही चाहिए अपना, सामान्य ध्रुव तत्व उस पर दृष्टि चले जाए. तो ऐसा प्रयास, इसका नाम लय, धुन, ऐसी लग्न. ये जो धुन लग्न उसका नाम है पराभक्ति. परम महात्म्या गोपांगनाओ, મહાત્મા વાસુદેવની ભક્તિમાં એ જ પ્રકાર રહી હતી. આજે ગોપીઓ હતી કૃષ્ણની આજુબાજુ, એ કૃષ્ણની ભક્તિ આવા પ્રકારની કરતી હતી. એને બીજું કઈ છૂટતું જ નતું, કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. કે રાધાનું ઘર ક્યાંક ગોતવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણ મથુરા ચલા ગયા છે, રાધા અહીંયા જ વૃંદાવનમાં છે, પણ રાધાનું ઘર ગોતવાની જરૂર નથી. કેમ? કે રાધા રોજ સવારે બાવરી બનીને કૃષ્ણની યાદમાં જ્યાં કૃષ્ણની સાથે રાસલીલા કરતા હતા ત્યાં જતા હતા. બીજી ગોપીઓ પણ જતી હતી, અને આખો દિવસ ત્યાં સુનમુન રોયા કરવી એની યાદમાં, પાછી આવતી હતી ઘરે રાતના સાંજના ટાઈમમાં. તો આખો રસ્તો ભીંજાયેલો હતો, આંસુના ટીપા હતા. સમજ્યા? જ્યાં આંસુના ટીપા લઈ જાય એ એનું ઘર. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ગોતવાની રાધાનું ઘર ક્યાં ગોતવાની જરૂર નથી, કેમ એટલી બધી ભક્તિમાં લીનતા હતી. એવી રીતે આત્માને માટે રડે રડતું જાય. આંસુ નીકળે ન નીકળે જળ છે, નીકળે અંદરમાં રડે રડે એને માટે કે મને મારો પરમાત્મા નહીં મળે તો હું તો જીવી નહીં શકું, હું હવે એક સેકન્ડ પર જીવી નહીં શકું, મારા પ્રાણ નહીં ચાલે, થંભી જશે શ્વાસ. એટલે કૃપા સોગાણીજી કહેતા હતા કે જો એવું લાગતું હતું મને સમય દર્શન પહેલાની ભૂમિકામાં, એવું લાગતું હતું કાં તો વિકલ્પ ફાટી જશે, તૂટી જશે, કાં તો દેહ ફાટી જશે. આટલું દુઃખ લાગે, ये अवस्था है बिना नहीं होता है कार्य. हर एक का यही है. अब जिसको जिसको हुआ पूछना कैसा हालत था, तो बोलो उसकी घड़ी की याद मत दिलाओ, हमको बहुत तकलीफ थी उसको, उस वक्त जो तकलीफ थी वो उसको याद मत दिलाना. बहुत तड़प रहे थे हम उसके लिए, दर्शन के लिए. ये बात है कि ये जो दर्शन के लिए तड़पना हो रहा था, जो लय धूल भक्ति, उसका नाम है स्वरूप की भक्ति, माने पराभक्ति है. परम महात्मा गोपांगनाओ महात्मा वासुदेवની ભક્તિમાં એ જ પ્રકારે રહી હતી. પરમાત્માને નિરંજન અને નિર્દેહ રૂપે ચિંતવવાથી જીવને એ લય આવવી વિકટ છે. હું અરૂપી પદાર્થ છું, દેહથી ભિન્ન છું એવી ચિંતના કરવી, એટલે મન એવું બોલ્યા કરે કે હું ગાયક છું, બધાથી ભિન્ન છું, આમ ચિંતન મનન કર્યા કરે, એનાથી હવે નથી આવતી એમ કહેવા માંગે છે અહીંયા. પરમાત્માને નિરંજન અને નિર્દેહ રૂપે ચિંતવવાથી જીવને એવી લય આવવી વિકટ છે. એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એટલે જ્ઞાની પુરુષ વર્તમાનમાં બિરાજમાન દેહધારી પરમાત્મા, એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાભક્તિનું પરમ કારણ છે. એ લય આવવા માટે કોણ તમને જોશે? પ્રત્યેક સત્પુરુષ જોશે. પ્રત્યેક સત્પુરુષ વગર
તમે ગમે એટલું ગાયક નું ચિંતન કર્યા કરો, તમને લય નહીં આવે. જે લય જો જોઈએ છે ને એ લય નહીં આવે, ગેરંટી ના. આ ચેલેન્જ છે આ બાબતમાં તો. એટલે જ્ઞાન દશામાં આવનાર જીવની યોગ્યતાઓ કેવા પ્રકારની હોય છે એનું સ્પષ્ટ ચિત્ર નહીં આવે 230 માં મૂક્યું છે. એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવો દેહધારી પરમાત્મા, અને શું કીધું, દેહધારી ચોથા ગુણસ્થાન વાળો, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળો, પાંચમા ગુણस्थान वाला, ये बात नहीं दिखा. ऐसा जो देहधारी परमात्मा वो पराभक्ति का परम कारण है. इसके सपोर्ट के बिना ऐसी धुन लगेगी नहीं आपको. તે જ્ઞાની પુરુષના સર્વ ચરિત્રમાં બાહ્ય આચરણ ગમે તેવું હોય, બધા જ આચરણમાં એક્ય ભાવનું લક્ષ થવાથી બીજું દેખાય જ નહીં. એ ખાતા હોય તો પણ ભેદ ધ્યાન કરતા દેખાય, એ ખાતા ન દેખાય. ચાલતા હોય તો ભેદ ધ્યાન કરતા ચાલે છે એમ લાગે, બોલે તો એમ ના લાગે કે બોલે છે. એ અંદર આત્મામાં વસેલા છે, ભેદ ધ્યાન કરે છે, ગાયક ની ધૂન લગાડીને બેઠા છે. એ સર્વ ચરિત્રમાં એક્ય ભાવ થાય. આમ તો કડા અધિક બહારની જે પ્રવૃત્તિ છે વિવિધ પ્રકારની છે, ખાય છે, પીએ છે, બ્રશ ઘસે છે, ટીવી જુએ છે, વેપાર કરે છે, હાલે ચાલે બોલે બધું કરે છે ને. છતાં જોનારની દ્રષ્ટિમાં એવો એક ગુણ આવી ગયો છે મુમુક્ષુના નેત્રોમાં કે એને વિવિધતા નથી દેખાતી. એને એક જ દેખાય છે કે જ્ઞાતા ભાવે રહેલા છે. જો ક્યાંય કરતા બુદ્ધિ નથી, ક્યાંય ખેંચનતાણી નથી, આમ કરવું ને આમ નથી કરવું એવો કોઈ આગ્રહ, કોઈ પ્લાનિંગ એવું કઈ છે જ નહીં. બધું જેમ થાય છે ઓટોમેટિક થયા કરે, બધાના જાણનારા છે. એટલે અંદરનું લય કયો, અંદરની સાઈડ કઈ છે, જ્ઞાતા 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 જ્ઞાતા. બહારમાં ખાય છે, પીએ છે, બોલે છે, ચાલે છે, હસે છે, રડે છે, વેપાર કરે છે, એ બધું બહારનું. આ બધું બહારનું આચરણ. અંદરની લાઈન શું, જાણનાર 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 જાણનાર. એટલે અહીંયા વાત છે તે જ્ઞાની પુરુષના સર્વ ચરિત્રમાં એક્ય ભાવનો લક્ષ થવાથી એના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમાત્માનો એક્ય ભાવ હોય છે, અને એનું નામ તે પરાભક્તિ છે. જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી, અને જે કોઈ અંતર માને છે એને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે, અને એના ઓળખાણ વિના આ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવા યોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્ય મૂર્તિ જ્ઞાની રૂપ પરમાત્માની એના પ્રતિ નમસ્કાર થી માંડીને પરાભક્તિ, નવધા ભક્તિ, જે આપણે નવ પ્રકારની ભક્તિ કરીએ ને, હાથ જોડવા, પગે લાગવું, ખમાસના દેવા, બધી વાત આવી ગઈ એની અંદર. સ્તુતિ કરવી, આરતી ઉતારવી, બધું જે કઈ છે. નમસ્કાર થી ભક્તિ થી માંડીને પરાભક્તિ નો અંત સુધી એક લય ભક્તિ કરવી. કોની? વિદ્યમાન જ્ઞાની પુરુષની. પરમાત્માની જેમ ભક્તિ કરે ને, અત્યારે સાક્ષાત બિરાજમાન હોય તો આપણે શું કરીએ? સમોસામાં જઈએ ત્યારે વંદન, નમસ્કાર, પ્રદક્ષિણાઓ, જે કઈ પણ કરીએ ને, જે પરમાત્માના માટે કરીએ ને, એ બધું એને માટે તમે કરી શકો છો, છૂટ છે એમ કે છે. કેમ? એવી ભક્તિ અંદરમાં ઉર્જા વગર તમને અંદર આગળની લાઈન નથી મળતી. હવે બહારથી તમે આચરણથી કરો કે ન કરો, શું લીધું છે કે આવી ભક્તિ થી માંડીને પરાभक्ति अंत સુધી बाहर की कैसी भक्ति करते करते आखिर में क्या पराभक्ति तक पहुंचना है, वहां तक आप भक्ति कर सकते हो ज्ञानी पुरुष की. अब किसी को बाहर से भक्ति नहीं दिखे लेकिन अंदर में पराभक्ति चालू हो गई हो, ओके दैट्स ऑल. तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? पराभक्ति है. ये जो धुन लग जाना आत्मा को प्राप्त करने की बिना मन के आलम्बन की, तो इसमें ज्ञानी पुरुष की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है. इसलिए लिया है कि सर्व प्रकारे भक्ति करवा योग्य एवी देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मानी એને નમસ્કાર આદિ ભક્તિ થી માંડીને પરાભક્તિના અંત સુધી એક લય આરાધવી એવો શાસ્ત્રોનું લક્ષ્ય છે. પરમાત્મા આ દેહધારી રૂપે થયો છે, એમ જ જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે જીવની બુદ્ધિ થાય તો ભક્તિ ઉગે છે, અને તે ભક્તિ આગળ વધતા વધતા ક્રમે કરીને પરાભક્તિ રૂપ હોય છે. એટલે આત્માની ગાયકની ધૂન લાગી જાય મનના આલંબન વગર. અધિક શું કેવું? જ્ઞાની તીર્થંકર દેવમાં લક્ષ થવા જૈનમાં પણ પંચ પરમેષ્ઠી મંત્રમાં નમો અર્યંતાણમ પદ પછી જ સિદ્ધને નમસ્કાર કર્યા છે. વધારે ગુરુનું શું મહત્વ કહીએ? આનાથી વિશેષ શું દાખલો છે उत्तम કે જે નમસ્કાર जो नमस्कार मंत्र हम रोज स्मरण करते हैं उसका
उसमें भी वो मंत्र में भी कमाल क्या है कि सिद्ध भगवान बाद में कल्याण भगवान, हालांकि सिद्ध भगवान का उपकार बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, सिद्ध ने देखा ना करे। ये बात बराबर, पर एक्चुअल में सिद्ध भगवान का उपकार सबसे ज्यादा है हमारे पे। क्यों, कैसे कि जब एक जीव सिद्ध सशीला में वहां पहुंचा होगा तब हम निगोद में से बाहर निकले हैं। क्या हम एक इंद्रिय में से बाहर कैसे निकले, दो इंद्रिय में कैसे आए? तो अपनी वजह से निमित्त नैमित्तिक संबंध रहते हैं। क्यों योग्यता पहले नहीं जमी, एक समय पहले क्यों नहीं हुई योग्यता? उसी समय में क्यों, जब उन्हें पहुंचे तभी क्यों निकले? एक समय पहले योग्यता तो पहले भी निकल सकता था। बस ये बात है, ये तो जिसको जैसा पकड़ना है ऐसा पकड़ सकता है। काग बैठा इसलिए दाढ़ी टूटी, कि दाढ़ी टूटी इसलिए काग बैठा, क्या हुआ है? तो काग का बैठना और दाढ़ी का टूटना हो तो और कैसा करना है, कह सकते हो। सिद्ध भगवान का परम उपकार, लेकिन वापिस वैसे निगोद अवस्था में नहीं जावे और हमको निगोद में से निकल के परमात्मा तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो दिखाया किसने? अरविंद भगवान ने। निकल तो गए लेकिन वापिस वहां ना पहुंच जावे और हम भी सिद्ध भगवान बन जावे, उसका पूरा जो भी मार्ग दिखाया, प्रकाशित किया है, सनातन वितराग मार्ग तीर्थंकर भगवान ने प्रकाशित किया है। ये परंपरा आचार्य देव, गंधर से लेकर के आचार्य मुनिराज, कुंकुम आचार्य देव, सभी ज्ञानी पुरुष, यहाँ से अपने को ये लाइन मिली है आखिर पूरी। ये सब अरिहंत भगवान की कृपा है। इसलिए नमस्कार मंत्र में भी इस प्रकार से नमो अरिहंताणु के बाद नमो सिद्धाणु होता है। ये गुरु की महानता बताते हैं। बस यही बात यहाँ कृपा कहना चाहते हैं कि गुरु की जितनी गरिमा है, महत्ता है, महानता है, और अपने को भी आत्मा चाहिए और उनको आत्मा मिला है तो जो कला सीखना है उनसे वेद ज्ञान की, और जब तक आपको परम गरज नहीं होती उत्पन्न, और गरज के कारण विद्यमान सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी, और विद्यमान सत्पुरुष का एक वचन की आप फेल नहीं करोगे, उसकी आज्ञा को पूरे की पूरी उपासना करोगे, ऐसा नहीं करोगे तब तक भले ही आप मुमुक्षु बन गए हो लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। वापिस जाना पड़ेगा संसार में, वापिस अज्ञानी बन जाओगे, ये बात कहते हैं। तो वो गलती निकालना बहुत कंपलसरी है, ये बात कहते हैं इधर चिम्पटम्स कि जब ऐसा परम दीनता होती है और सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आती है तब सर्व प्राणी के विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। अभी नौकर नौकर नहीं लगता है, पिता पिता नहीं लगते हैं, माता माता नहीं लगते हैं, सभी जीव कैसे हैं? परमात्मा तुल्य है। अब जब सामने वाला परमात्मा है तो हमको परमात्मा को कोई काम दे सकते हैं क्या? अगर दिए तो क्या आग्रह रख सकते हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा? कोई भी काम करवाना है परमात्मा से तो रिक्वेस्ट करके प्रेम भाव से करवा सकते हो। संसार में हम बैठे हैं, जिस हालत में हैं, व्यवहार तो करते ही हैं, होता ही है, करते क्या होता है, लेकिन वो व्यवहार के तरीके में बहुत फर्क पड़ता है। जहां हम अधिकार से बात करते हैं वहां अधिकार से बात नहीं होती है, अपना काम निकालवा लेना है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ लग गया है? अपने परमात्मा का दर्शन करना है। अब दूसरा कोई रस कष्ट तो संसार में रहा नहीं है। जब तक उसके दर्शन नहीं होंगे तो प्रेम में इतने डूब गए हैं हम, हमको और कुछ छूटता नहीं, और कुछ छूटता नहीं है, और परम मित्र दशा है नहीं तो चप्पी धूल की भी जरूरत तो बाद में पड़ती है। लेकिन कैसे कहें, ऑर्डर कैसे देवें? ऑर्डर नहीं देने का है, दास बन के रहना है। दास भगवंत के, उदास जगत से। ऐसे सुखिया ज्ञानी पुरुष सदा ही सुखी है। दास भगवंत के हैं, जो भगवान सब में भगवान देखते हैं और सब उनके दास। पहले मैं एक बात करता था ना अनिल की, करते उसकी बात पूरा 1 घंटा उसने पूरा परिणाम बताया, जो चेंज आया है अवलोकन से बताया। क्या गुस्सा था, टेम्पर तो आसमान पे रहता था, अब क्या हो गया? 70% डाउन। सब लोग घर में विचार करने लग गए कि क्या हो गया। वाइफ भी विचार करने लग गई, माँ बाप भी विचार करने लग गए कि ये तो हुआ क्या है। बिल्कुल टोटल अंदर से चेंज जो आया है, परिणाम बताया पूरा, तो अपने को लगे कि वाह, तो देखो कमाल किसकी है? वितराग मार्ग की कमाल है, सदगुरुदेव का कृपा है। उन्होंने मार्ग बताया, इसको अपनाया तो हमारे लाइफ में इतना चेंज आया।
कि आजू बाजू वाले को भी पता चलता है कि एक जीव बदल गया है, पहले ऐसा नहीं रहा है, खत्म हो गया है उसका। ये दासत्व आता है। ये सिम्टम क्या है, अवलोकन सही करने से क्या होता है कि सर्व प्राणी के विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। जो अंदर में श्रद्धा में पलटा है तो बाहर में तो फर्क आएगा आएगा आएगा। हम पहले बाहर से फेंका करें बाद में अंदर करें, ऐसा नहीं। पहले अंदर में फेंका करो तो इसका रिजल्ट जो है बाहर में आए बिना आएगा 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 आएगा। दासत्व मनाय છે અને પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ થાય છે। देखो जितनी जितनी दासता बढ़ती है, गरज बढ़ती है, जितनी जितनी इस वितराग मार्ग की महिमा आती है, ऐसा ऐसा होता है। उसको लगता है कि अभी वो बोल रहा था कल तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। वो इन लोगों को देखता हूँ कितने बेचारे दुखी हैं, आजू बाजू के लोगों को देखता हूँ बेचारे कितने दुखी हैं। एक आदमी का तो मैं उसका हमारे रिश्ते में है तो उसके बाद सुनता था, मैं उनकी बातें उनका हालत देखता था तो इतना दुखी लगता था वो कि मुझे लगा कि आपके पास लेके आऊं क्या, लेकिन उसने सुसाइड कर दिया अभी थोड़े दिन पहले, मर गया वो आदमी। लेकिन वो मेरे टच में आया, उसका देखा है वार्ता, उसका हालत मन वचन काया के जो उसके रंग ढंग देखा है तो मेरे को लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी है। मेरे को इतनी करुणा आती थी उसके प्रति कि मेरे को कई बार विचार आया कि उसको मैं आपके पास लेके आऊं, आपके पास लेके आऊं, शायद आपके समझाने से उसका जीवन बदल जाए, वो हो जाए, जाए। ऐसे तो कई लोग हैं, मैं क्या करूं कैसे करूं ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों जल्दी नहीं लेके आया, क्योंकि वो तो सुसाइड कर लिया अभी अभी और खत्म भी हो गया वो। मतलब अभी जगत के पूरे जो जीवन कैसे लगते हैं, दुखी लगते हैं बेचारे। क्या रास्ता नहीं मालूम, किधर जाना, क्या करना, कैसे करना, किसी को रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता कौन बताता है? ज्ञानी पुरुष बताते हैं। एक कृपा का उपकार है। देखो अभी अपने को फायदा होता है ना तो उपकार बुद्धि और इसकी मात्रा भक्ति पर भक्ति है। क्या मार्ग है, क्या मार्ग है, ऐसा मार्ग न कहीं सुनना है न। जगत में धर्म तो बहुत है, प्रवृत्तियां भी बहुत है। हर जगह सुख के लिए जीव प्रयत्न करते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा मार्ग हमने कभी सुना नहीं। तो फैंटास्टिक चमत्कार हो गया। वो उसकी मुंह से बोलता है ना, वो सुनना है। जो भाव से बोलता था, वो जो भक्ति पूर्वक बोलता था, जो लाइफ में चेंज आता है इसके अंदर, बहुत गजब का रहता है। मार्ग के प्रति भक्ति आती है। कोई पर्सनल एक व्यक्तिगत पूजा करे न करे, लेकिन मार्ग की भक्ति आ गई तो सभी ज्ञानियों की इसमें भक्ति आ गई। अब पर्सनली किसी का मत करो, कोई कुंकुमाचार्य कोई मानेंगे, कोई गुरुदेव कोई मानेंगे, ऐसा शिव और वितराग मार्ग की भक्ति करो। राग और द्वेष से रहित होने का मूल मार्ग है, सनातन मार्ग है। जितनी भक्ति करना है करो। तो सभी ज्ञानियों की, सभी सिद्ध भगवानों की, अध्ययन भगवानों की, वर्तमान में भूतकाल के सभी ज्ञानियों की महिमा उसमें आ जाती है। वितराग मार्ग की महिमा करो कि देखो क्या है, अपना आत्मा वितराग स्वरूप है अंदर में, और अपना जो ज्ञान अंदर में शक्ति भरा पड़ा है उसमें भी वितरागता का रूप है, प्रभुत्व शक्ति के कारण से। एक गुण में जैसा ज्ञान गुण है तो उसके अस्तित्व गुण का रूप है, अस्तित्व गुण अलग है लेकिन उसका रूप उसमें है। ऐसे ज्ञान गुण के अंदर सभी गुण अनंत गुणों के रूप है अंदर में। तो ऐसा ऐसा जो ज्ञान गुण जो है उसमें वितरागता की भी छाया है। अगर आप जैसा ज्ञान क्या करता है कि सिर्फ जानता है, ऐसा आप भी सिर्फ जानने देखने लग जाओगे तो वितरागता अपने आप पैदा हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान में वितरागता का रूप। ऐसे ज्ञान के अंदर सुख का रूप है, सुख गुण का रूप है। सुख गुण अलग है, गुणों को साइड में रखेंगे तो डिफरेंस है, लेकिन एक ज्ञान गुण की आराधना करने से जैसे वितरागता की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख गुण की भी प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है कि जैसे ज्ञान कर जानता देखता है, कुछ हेरा फेरी नहीं करता है, आपको ऐसा परिणाम ला लेना है, कला दूसरी कोई बात नहीं, बाकी सब ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। इसमें परिशिष्ट में अमुचंद्राचार्य ने लिया है कि ज्ञान मात्र कहता एकलो ज्ञान नहीं, अनंत गुणों एक साथ उसड़े हैं। जब समय दर्शन होता है तो सर्वगुणांत समय दर्शन होता है। जितने भी आत्मा में अनंत गुण है, भले हमको नाम तक नहीं आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे कई गुण तो शुद्धि है, लेकिन जिसमें अशुद्धता है वर्तमान में मिथ्या श्रद्धा के कारण से, हर एक गुण में शुद्धि आती है। ज्ञान में निर्मलता, चारित्र में, सुख गुण में, हर एक गुण में निर्मलता आती है। अनंत गुण की शुद्धता सर्वगुणांत सम्यक दर्शन। एक आत्मा का दर्शन करने मात्र से सभी गुण आत्मा के शुद्ध होने लगते हैं। कोई आंशिक होवे, कोई पूर्ण होवे, लेकिन शुद्धता सब में आती है, तो प्रकाश फैल जाता है अंदर में पूरा। ये बात इधर कहीं है।
कि जीव की योग्यता बढ़ जाती है। जब ऐसी हालत होती है तब परम योग्यता नहीं प्राप्ति हो। ऐसे देखो, जीव मुमुक्षु नहीं बनता है, अवलोकन नहीं कर पाता है ठीक ढंग से, इसके जो कारण है, जो बाधा है, वो 4 प्रकार की है। 4 में से एक तो होती ही है, 4 बाधा। इसके कारण से वो अवलोकन करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाएगा। मूल कारण तो दर्शन मोह है, लेकिन चारित्र मोह के लेवल से देखा जाए उसको, वो दर्शन मोह को सूचित करने वाले जो चारित्र मोह के जो अंग है, उसमें 4 प्रकार के प्रतिबंध रहते हैं। या तो समाज का प्रतिबंध रहता है, कोई ना कोई, लोग क्या कहेंगे, इधर तो जाना ही पड़ेगा, उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा, इस समय प्रतिबंध आता है। दूसरा आता है परिवार का प्रतिबंध, कुटुंब परिवार का, इनकी सबका जिम्मेदारी मेरे पर है, फर्ज है, ड्यूटी है, नहीं करेंगे तो कैसा होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करूंगा तो, ये सब ये कुटुंब प्रतिबंध रहता है। जीव रुका कहाँ है? तीसरा, कहीं नहीं रुका तो शरीर में रुक गया, देह प्रतिबंध में रुका है। और चौथा, संकल्प विकल्प प्रतिबंध, संकल्प विकल्प प्रतिबंध, हमारा काम हो जाएगा, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और ऐसा भूसा भर जाता है कि नहीं हम तो ये करते हैं, इतने साल से मेहनत करते हैं, बेकार थोड़ी जाएंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, करते तो रहे हैं ना, चल तो रहे हैं ना। ये इसको संकल्प विकल्प प्रतिबंध हो गया। कई लोग पामरता में आते हैं कि नहीं नहीं बहुत हार्ड है, मार्ग बहुत हार्ड है, हमारे से कैसे होगा, हम तो संसारी जीव, अज्ञानी जीव, हमको तो कुछ आता नहीं है। कोई जीव इस प्रकार के हैं कि हमको तो अभी इतना नहीं, हम तो भक्ति पूजा करो बस, थोड़ा बहुत जाप कर लिया, रामायण कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, बाधाएं ले ली थोड़ी, थोड़ा बाद में त्याग किया, हम आत्मज्ञान हो, बहुत बड़ी बात है, वो ज्ञानियों की बात है, हमारी बात नहीं है। समझदार तो उनको समझ में आता है, हमको थोड़ा समझ में आता है। वेद ज्ञान की बात बड़ी बड़ी ऊंची निश्चय की बात क्या है, एकांत एकांत एकांत, वो उसमें चले गए पामरता में। उसको कितना वो समझाओगे तुम भगवान हो भाई, तुम भगवान हो, तुम कर सकते हो, अंतर्मुख में तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, और क्या बात करते हो, मैं तो फलाना हूँ निकला हूँ, नहीं वो नहीं हो सकता है। दूसरे लोगों ने क्या किया है कि शास्त्र पढ़ के अभी शुरुआत भी मुमुक्षुता की नहीं हुई और अपने को परमात्मा त्रिकाली ध्रुव मान दिया, ये एक दूसरी गलती हो गई। कोई क्रिया जब થઈ રહ્યા शुष्क ज्ञान में, कोई आशा में शुष्क ज्ञान में, कि अंदर में कुछ परिणाम नहीं है, बात बात पे राग द्वेष हो रहा है, बात बात में मोह माया ममता सब है, हाजरा हाजुर कसाय की पूरी विद्या मानता है। अब बोलता है कि नहीं आत्मा का विकल्प करता है, आत्मा तो राग द्वेष से भी, देह से भी, मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, ये तो पूरा समय साहब मेरे को कंटेस्ट है, ये है वो है फलाना है दिखड़ा है, चढ़ गया उसको दूसरा चढ़ गया, ये सब संकल्प विकल्प में आता है। अपने को पामर मानना एकांत में संकल्प विकल्प प्रतिबंध, और अपने को परमात्मा मानना और अंदर में ऐसा कोई मुमुक्षुता का अंश तक नहीं है, ये भी संकल्प विकल्प। भूसा घुस जाता है, ये जितने भी घुसे हैं गटर के अंदर और पानी नहीं बह रहा है, ये सब प्रतिबंध है, रुकावट। प्रतिबंध माने रुकावट, 4 प्रकार की रुकावट। इसके कारण से जीव अवलोकन करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। फिर कोई मेहमान आता है तो फिर अवलोकन ब्रेक, कोई घर का आता है अवलोकन ब्रेक, करते 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 कब वो विचार में चल गया, कब काम काज में फंस गया पता नहीं चलता है, अवलोकन चलता ही नहीं। फिर अरे बहुत देर तक बाहर रह गया, ऑफिस करता है, ऑफिस कब फिसल जाता है नहीं मालूम पड़ता। ये सब क्यों? 4 प्रकार के प्रतिबंध के कारण से। लेकिन मान लो यहाँ तो किसकी बात चल रही है कि चारों प्रतिबंध को तोड़कर जिसने अवलोकन कंटिन्यूस किया है, एक परम योग्य, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में आया है, ये सब कंडीशन में आया है, लेकिन फिर भी अगर विद्यमान सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि नहीं है और पराभक्ति तक नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या है कि परम देनेता की कमी है, और ये एक रुकावट है, बहुत बड़ी मार्ग की बहुत बड़ी रुकावट है। ये अगर रुकावट निकल गई, 4 प्रतिबंध हो अवलोकन के पहले या अवलोकन करते करते, निकलते ही अवलोकन बराबर चलेगा, कंटिन्यू दिन रात चलेगा। फिर आपको नहीं करना है ना, आपको नहीं छोड़ नहीं सकते, बीच में नहीं छूटेगा। अगर आप बोले हम नहीं करना है अवलोकन, आप नहीं भाग सकते आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई, आदत ऐसी बन गई है, सिवाय अवलोकन आप रह नहीं सकोगे, इम्पॉसिबल है। एक दफे ट्रैक में आ गए तो आप वापस जाना मुश्किल है अवलोकन से। तो अवलोकन नहीं करना है, फिर भी अवलोकन हो रहा है, ऐसी पोजीशन में आ गए। लेकिन ये कमी रह गई आप इतनी अच्छी दशा होने के बाद, कि भगवत विद्यमान सत्पुरुष के ऊपर परमेश्वर तुल्य बुद्धि नहीं है। इसका मतलब अंधकरण में उपादान में इतनी कमी है गरज की
अपने स्वरूप के दर्शन करने की जितनी मात्रा में गरज होनी चाहिए वो उसमें कमी होने से ऐसा हो रहा है, और एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये 5वां नंबर का प्रतिबंध है। यूं कहा, जब ये लाइन क्लियर होती है तब जीव की योग्यता, परम योग्यता की प्राप्ति होती है। ये परम धन्यत्व जहां સુધી आवृत રહ્યું છે, जब तक के अंदर से निकला नहीं है, इतनी गरज अंदर से पैदा नहीं हुई है जब तक, और इसके कारण से बाहर में सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि नहीं आती है, तब तक ત્યાં સુધી એ परम धन्यत्व જ્યાં સુધી આવરિત રહ્યું છે ત્યાં સુધી જીવની યોગ્યતા प्रतिबंध युक्त હોય છે। ये सबसे बड़ी रुकावट है। ये रुकावट मुमुक्षु दशा की है। वो चार प्रतिबंध मुमुक्षु बनने उसे रोकती है, जबकि रुकती है। तीसरी हाँ। संकल्प विकल्प, चौथी क्या है? 4 बताया, समाज, परिवार, शरीर और संकल्प विकल्प। ये 4, इसके कारण से हम अवलोकन करना चाहते हैं, अवलोकन होगा नहीं, और या होगा तो भी बीच बीच में ब्रेक आते जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। अगर ये 4 प्रतिबंध को हटाए या पुरुषार्थ करते गए अवलोकन को, तो अपने आप हट गए तो लाइन ऐसी बैठेगी कि आपको अवलोकन नहीं करना है तो भी अवलोकन होगा। बड़ा बहुत बड़ा हर्डल है ये 4। असल में मेन हर्डल दर्शन मोह की है, लेकिन दर्शन में तो अंदर में वो दिखता नहीं है। दिखता क्या है? बाहर में। ये 4 में से कोई ना कोई एक प्रकार दिखेगा आपको। समझ जाना कि अंदर में दर्शन में है, बाहर में ये परिणाम उसका रिजल्ट आया है। जैसे अंदर में बुखार है, अंदर में मलेरिया हो या कुछ भी हो तो उसका बुखार बाहर में आता है। बुखार बाहर से अंग गर्म है, लेकिन क्या क्या है? टाइफाइड है कि मलेरिया है कि फ्लू है कि क्या है, वो अंदर में जांचना पड़ेगा। ऐसे दर्शन में फ्लू मलेरिया ऐसे अंदर में पड़ा है, उसका रिजल्ट बाहर में आया। भाई अवलोकन क्यों नहीं चलता है कि भाई आज जरा पार्टी में जाने का था, जाए, और फिर वहां तो फिर इतना गड़बड़ की हुई, अवलोकन नहीं चलता है। तो मैं आज क्यों अवलोकन किया? आज घर पे मेहमान बहुत आ गए ना, फिर तो वो तो नहीं रहा, टूट गया अवलोकन। देखो ये समाज प्रतिबंध में आ गए। कुटुंब का कोई काम काज करने में फंस गए, व्यापार धंधा इसमें प्रेम पूर्वक करते हो तो फिर अवलोकन नहीं चलता है, फिर कुटुंब का प्रतिबंध आ गया। वो तो ना उठाओ मगज मारी, तो अभी शरीर में तो कुछ ना कुछ खाना पीना नहाना धोना, उसमें कितना टाइम जाता है। शरीर के लिए जीव कितना काळजी रखता है, उसकी सुविधा के लिए प्रयत्न करता रहता है, कुछ ना कुछ विचार विकल्प, अवलोकन नहीं चलता है। शरीर प्रतिबंध। और चौथा जो है संकल्प विकल्प, कि या तो अपने को पराय दृष्टि से बिल्कुल पामर मानना और अपना हथियार छोड़ देना, या तो हाथ में कुछ आया नहीं और अपने को परमात्मा मान लेना और भूसे में रहना, बिल्कुल अभिमान में, गरजमान नहीं होना। क्रिया जड़ शुष्क ज्ञान, या दोनों रहते हैं। गरीब में पामर मानता है, उसको बोलते हैं उभयाभासी, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी। क्योंकि मुमुक्षु ही नहीं बनाया असल में। ये 3 प्रकार का जैन में होने के बाद 3 प्रकार की गलती। तो मोक्ष में प्रकार का 7वां अधिगा और पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। जैन सच्चे वितरक देवगुरु शास्त्र को मानने वाले विख्यात संप्रदाय में कहीं फंसे हुए नहीं है, बिल्कुल प्योर धर्म मिल रहा है, तिनवाणी प्योर मिल रही है। इसकी भक्ति और आस्था रखने वाले, उसकी पूजा भक्ति करने वाले जीव किस प्रकार से फंसते हैं? या तो व्यवहाराभासी, या निश्चयाभासी, या फिर उभयाभासी, या क्रियाजड़, या शुष्क ज्ञानी, या दोनों वाला फिरते। तो अपने स्वरूप को भूल गए वो। बाह्य क्रिया में राचता अंतर वेदना, ज्ञान मार्ग निषेधता। શું આખો દિવસ આત્મા 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 એમ કઈ આત્મા મળી જાય? કઈ ક્રિયા કરો, કઈ વ્રત કરો, કઈ તપ કરો, તમારું સારું, બસ લડુ ખાવાના મોક્ષમાં જવું એમ। અને આવી બધી વાતો કોણ કરે? ક્રિયાજળ કરે। અને આ જ્ઞાન માર્ગ ક્રિયાજળ શુષ્ક જ્ઞાની એને તો આખો પારો ચડેલો હોય આખે આખો, એક ટોપ લેવલ પર હોય। એનું ભેજામાં છે ને એકદમ ટોપ લેવલ આવી ગયો। બહુ મુશ્કેલ છે। પેલા તો હજી થપ્પડ માં નીચે ઉતરે, આ ઉતરે જ નહીં કોઈ દિવસ નીચે। ક્રિયા શુષ્ક જ્ઞાન તો હાલત ખરાબ થઈ જાય, બહુ ડેન્જરસ છે। કેમ કે અધ્યાત્મ પરિણમન માં આવ્યું નથી, એની પહેલા હું તો પરમાત્મા ત્રિકાળી ધ્રુવ, મને કઈ લાગે વળગે નહીં, હિંગ લાગે નહીં, ફટક નહીં લાગે, શરીર થી ભીન, રાગ થી ભીન, વિકલ્પ હું કોણ કેમ કરે છે? થપ્પડ કોને મારી? ભાવ કોને કર્યો? આત્મા થોડો કર્યો। આત્મા શું કરે છે? જાણવું જાણવું જાણવું, उसको परिपूर्ण मान लिया। बस। और संसार में हर एक प्रसंग में उसको राग द्वेष होते हैं। गाली दे के देखना, इसका टेस्ट करना है तो इजी, उसको गाली देना एक, देखो क्या होता है, और रन मालूम पड़ जाएगा कि उसको कितना अध्यात्म का नॉलेज है। अरे आत्मा जिसको मिल रहा है उसको कोई गाली दे तो भी कोई असर नहीं होता है, कोई झगड़ा करने आ रहे तो भी उसको असर नहीं पड़ता है। प्रशंसा और मान अपमान से पार हो गए हैं वो, इतनी तो बल उसमें
स्वरूपाकरण चारित्र वाले को भी इतना बल आ रहा है कि एकड़ का मथा बड़ी कौन करे, अपने स्वरूप में रहो ना। गाली देता है तो उसका नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है, मैं कहीं को रहूं क्या, मैं तो ज्ञान का सब्जेक्ट है। कोई गाली भी देगा और कोई वाह भी करेगा, सब ज्ञान में ना, आपको राजी भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। जैसा जैसा न्यूटन लो, अपने ज्ञान में रहो, अपने काम करते रहो, खलास, दुनिया तो ऐसे ही चलते रहेगी। तो स्वरूपाचरण चारित्र वाले को भी इतना बल आता है, अंदर स्वरूप का बल है इतना। शुष्क ज्ञानी में वो बल नहीं है। ठंडी पड़ी तो कहो ऐसा आता है, लाओ वो लाओ ये लाओ, दाल में नमक कम है तो पारा कितना चढ़ता है वो अपने को मालूम हो, उसको ही मालूम होगा कितना चढ़ता है। सब कहने की बात है कि मैं त्रिकाणित्र हूँ, वास्तव में त्रिकाणित्र नहीं हूँ, अनुभव भी नहीं किया। तो शुष्क ज्ञानी का लक्षण। ज्ञान और मन को अलग कैसे? ज्ञान और मन अलग ही है, अलग करना नहीं। ज्ञान और मन में तो क्या चिंतन मनन विकल्प में आत्मा ऐसा जो विकल्प चलता है वो मन का काम है, ज्ञान द्वारा ही करता नहीं। ज्ञान और मन बिल्कुल अलग है। हमको ऐसा धोखा हो जाता है, जैसे आंख से मैं देख रहा हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, मैं देखो उंगली को हिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये क्या है, नथिंग एल्स, धोखा है बिल्कुल। कान से सुनता हूँ, धोखा है। एक्चुअली में किससे सुनता है, कान से सुनता है क्या, लेकिन धोखा कैसा है, असल में पूरा वर्क जो है ज्ञान से हो रहा है। जानने देखने का पूरा वर्क एक ही डिपार्टमेंट करता है, ज्ञान दर्शन मन चेतना चैतन्य, और उसका विशेष गुण है जीव मात्रा का। वो चेतना गुण जानना देखना कंपल्सरी साथ में ही होता है, इसलिए उसको चैतन्य कहते हैं, चेतना गुण का। तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ आत्मा का है, लेकिन अपने को लगता है आंख देखती है, कान सुनता है, सब गड़बड़ है, भ्रांति है। ऐसे मन विचार करता है, भ्रांति है। मन क्या है कि जैसे हम देखते वक्त आंख के माध्यम से देखते हैं, देखने का काम तो शक्ति करती है अपनी, ऐसे सोचना विचारने का जो कार्य है वो मन बीच में आता है, इसलिए लगता है कि मन करता है। मन का आलम्बन लिया वहां पर। अगर आपको आलम्बन नहीं लेकर के डायरेक्ट करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो सकता है। अब मन का आधार छोड़ दो, मन क्या करता है अच्छा बुरा छोड़ लो, उससे जानने मात्र हो तो आलम्बन छूट जाएगा। आप सिर्फ जानने मात्र हो कि मन का आलम्बन छूटता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ये ठीक किया, ये अच्छा किया, अब ऐसे ऐसा नहीं करूंगा, पश्चाताप करने गए, निर्णय करने गए, डिसीजन लेने गए तो मर गए जी। મનનું અવલંબનની પ્રેક્ટિસ પહેલા થાય, છૂટે તો નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ વખતે એ પણ બુદ્ધિપૂર્વકની, આ બુદ્ધિપૂર્વક તે વખતે પણ હાજર છે। આ તો કરવાનો વિષય છે આખો, एकदम परफेक्ट समझो। क्योंकि मन तो वो तीर्थंकर अवस्था में मन तो है वहां पर भी, क्योंकि शरीर है ना अभी तो, 5 इंद्रिया मन तो वहां भी है, अधीन भगवान को भी। आलम्बन नहीं है, आलम्बन छूट जाता है यहाँ से। अभी मुमुक्षु दशा में ये प्रैक्टिस करता है अवलोकन के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से, कि मन का आधार छोड़ने की प्रैक्टिस है। छूटेगा कब, अभी आपने अवलोकन में अपने करते हैं कि मन में क्या विचार, हाँ वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमको कौन करता है, ज्ञान करता है, अवलोकन ज्ञान। और विचार किसके आते हैं, विचार सारी दुनिया के आते हैं, आत्मा के भी। नहीं उसमें क्या है बताता हूँ, ठीक बात है, अच्छा है वो सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है। ये बात अपने परिसर में चली थी तो आप नहीं देना उस टाइम में। एक आत्मा में अनंत गुण है, प्रमुखता से देखा जाए तो ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है और चारित्र भी है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन जो बोलते हैं मेन प्रमुख है समझे। तो ज्ञान में सिर्फ जानना हो रहा है, श्रद्धा में स्वीकार करना होता है, जैसा जानता है। अगर गलत जानता है तो गलत स्वीकार होता है, सही जानता है तो सही स्वीकार होता है, लेकिन जानने का काम तो होता ही है। तो जानना और श्रद्धा और रागद्वेष करना डिपार्टमेंट किसका है, अच्छा बुरा करना और चारित्र गुण का डिपार्टमेंट है। अब आत्मा का परिणमन सभी गुणों का एक साथ हो रहा है, तो एक साथ में रागद्वेष भी हो रहे हैं और एक साथ में जानना भी हो रहा है, एक साथ में स्वीकार भी हो रहा है। ये तीनों काम तीनों डिपार्टमेंट एक साथ करते हैं। ऐसे तो अनंत गुण का काम एक साथ में होता है, लेकिन प्रमुखता से बताया तो जिस वक्त जानना देखना हो रहा है उस वक्त रागद्वेष के ठीक भाव भी चल रहे हैं। ये ठीक भाव मन के आलम्बन से जीव करता है, मन नहीं कराता है, मन तो जड़ है। ये जीव अपने को भूल करके गलत श्रद्धा होने से, गलत ज्ञान होने से, अज्ञान का कारण से अन्य पदार्थ को देखते ही, ज्ञान देखते ही ये चारित्र डिपार्टमेंट क्या करता है, अच्छा बुरा कर देता है। ये अच्छा बुरा करना और जानना दोनों एक साथ में हो रहा है। अभी आपको आत्मा के दर्शन करना है, जब आपको आत्मा के दर्शन करना है तो चारित्र गुण में क्या हो रहा है आपको नहीं देखना है, चौकड़ी लगा दो। वो अच्छा बुरा करता है कि क्या करता है हमको क्या मतलब,
हमको किसको देखना है? अभी हमारे एजेंडा पे विषय क्या है? टारगेट। व्हाट इज द टारगेट? टारगेट ये है कि हमको आत्मा को देखना है, क्योंकि इसके अनुभव के बिना, इसके दर्शन के बिना, जन्म मरण का जो बीज है दर्शन में, अनंत संसार का जो कारण है वो मिटने वाला नहीं है। हमारा पहला काम तो वो करना है। जब वो काम करना है तो हम चारित्र गुण में कितने राग द्वेष कर रहे हैं वो हमको नहीं देखना है। इंसान चौकड़ी क्या करना है? सिर्फ ज्ञान को देखना है। ज्ञान के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? ज्ञान सब जान रहा है, लेकिन ज्ञान राग द्वेष नहीं कर रहा है। राग द्वेष करने का काम कौन? चारित्र गुण। अब उसको विषय को हटा दो माइंड से। वो कब? जब अवलोकन की कार्य पूरा होगा तब, जब तक नहीं। ये आप बहुत समय पे किया है क्वेश्चन, आपकी इस प्रकार से चाल चल रही है, लेकिन ये बात हम खोलते नहीं है। ये वेद ज्ञान का जो सब्जेक्ट है, तो वेद ज्ञान का सब्जेक्ट खोलेंगे तब ये बात शुरू कर देंगे। अभी जिसने अवलोकन पूरा नहीं किया है, जिसको आत्मा की गरज नहीं लगी है, 4 प्रकार के प्रतिबंध फंसा हुआ है, उसको ये बात करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इस बात को हम साइलेंट कर लेते हैं, खोलते नहीं ज्यादा। खोले तो प्रॉब्लम पे, क्योंकि वो फिर जल्दी जो आखिरी का काम है पहले करने लगेगा, तो क्या होगा कि बघी आगे होगी और घोड़े पीछे रहेंगे, फिर तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे, कैसे बढ़ेगी? हाँ, इसने जिसने अवलोकन किया है ना, आप समझो, जिसने अवलोकन किया उसको बताने का ये रास्ता बहुत आसान, इतना आसान है कि तो लाइन क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि अवलोकन तो पहले से कर रही हो। रस तो कहीं भी नहीं है संसार में। अब तो सिर्फ आत्मा में दृष्टि लगानी है ना। अब लगाओ फायरिंग कि चारित्र गुण में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मार गोली। तुमको क्या करना है? आत्मा को देखना है। देख ज्ञान को। ज्ञान राग द्वेष के परिणाम को भी देख सकता है और ज्ञान ज्ञान को भी देख सकता है। तुम क्यों देखते हो उधर? तुम इधर देखो ना, तेरे हाथ में है। देखो, पहले अज्ञानी जीव क्या करता था कि कोई गाली देता था तो वहां दिखता था, अरे तुम गाली देना बंद करो। वो उसके हाथ में है क्या? किसी को गाली जबरदस्ती बंद करा सकते हैं देने को? अगर बाहर से समझो आप बलवान हो तो बंद करा लेगा, अंदर में तो गालियां देगा ही देगा। उसको बंद कैसे कराओगे आप? तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। मुमुक्षु जीव क्या करता है? कोई गाली देता है तो गाली देता है तो मेरे पाप का उड़ाया है तो वो हाजिर है। उसके वजह से मेरे को क्रोध करना नहीं करना मेरे हक की बात है। मैं क्या को क्रोध करूं? मैं अपना अवलोकन करूं तो वो अवलोकन में रहता है मुमुक्षु जीव। तो सामने गुस्सा नहीं, हमने कोई रिएक्शन बाहर से इतना नहीं लेता है, और न राग करता है न द्वेष करता है उसके प्रति, अपने अवलोकन में रहता है। लेकिन ज्ञानी की बहुत अलग बात करते हैं। ज्ञानी का पोजिशन आपकी अलग है, वो तो देखते ही नहीं, उसको मालूम है, वो ज्ञान में ही बैठे हैं, क्योंकि उनका मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। और कभी उपयोग बढ़ जाता है और थोड़ा विकल्प आता है उसके बारे में, तो विकल्प का भी जाता है हटो, क्योंकि चारित्र गुण के ऊपर कचरे को देखे कि परमात्मा को देखे? आपको सवाल ये है। तो ज्ञानी को तो परमात्मा मिल गया तो क्या को देखेगा कचरे गुण जी को? मुमुक्षु जी को परमात्मा नहीं मिला है, तो वो अगर वो विकल्प को के इसको देखे राग द्वेष के परिणाम को, क्योंकि उसको तो भी जब तक नहीं देखेगा तब तक यहाँ से रहित होने का उसको मन में विचार ही नहीं आएगा। अवलोकन क्यों कराते हैं कि राग द्वेष के जो वर्तमान के परिणाम चल रहा है, जो मलिन परिणाम है, ये मलिन परिणाम को देखोगे आप तो क्या करोगे? घर में कचरा घुस गया कहीं से भी आकर के, तो क्या करोगे? रखोगे उसको? अपने घर में कोई ला करके गटर का पानी आता है, इधर का भी ऊपर से लीक होता है, ऊपर वाले का इधर का कहीं इधर, तो क्या करोगे? आने दोनों क्या होता है अपने को? ऐसा करोगे क्या? पूरा ऐसा गाड़ पाता है वो सीधा, और सब लोगों को इकट्ठा कर देता है। ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा करते हो वैसा। देखो, कचरा किसी को पसंद नहीं है। हमारा राग द्वेष का जो परिणाम है वर्तमान का जीवन का, वो मलिन परिणाम है, कचरा कुंडी गटर है, जो उनको नरक निकुंज में लेके जाएगी। लेकिन ऐसा होने पर भी हमको कभी हटने का भाव आया आज तक कि गटर में नहीं रहना है, हमको आत्मा के दर्शन में रहना है? ज्ञानी कैसे मौज करते हैं ऐसे हमको ज्ञानी बन जाना है, ऐसा कभी तारावेली, कभी ऐसा विचार अपने आत्मा को देखने का कोई आया है कि सच्चा? नहीं आता है। क्यों? कि गटर बह रही है, गटर की कितनी दुर्गंध आ रही है, कितना नुकसान होने वाला है, कितनी बीमारी फैलने वाली है, उसका हमको अंदाजा नहीं है। अवलोकन क्या चीज है? तो आपके गटर बह रही है वर्तमान में, देखो कितनी दुर्गंध आ रही है, देखो कितना नुकसान हो रहा है, देखो कितनी अशांति हो रही है, देखो फील करो उसको, उसको अनुभूति में लाओ। तो नाक में दुर्गंध आएगी तो क्या करेगा? नाक बंद करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कसायों की होली से लग रही है राग द्वेष की। राग आग दहे सदा, तो राग आग रूप नहीं लगती। अभी तो प्रेम करना अच्छा लगता है, किसी से प्रेम करना, अच्छी बातें करना कितना अच्छा लगता है। ये थोड़ा बुरा काम है तो क्या थप्पड़ मारना?
थप्पड़ मारने के लिए थोड़े कहते हैं, जब राग का मना करते हैं तो द्वेष का तो मना आ ही गया उसके अंदर। थप्पड़ मारने की बात नहीं है, लेकिन ये गंदगी है एक, तो आपको गंदगी फील होती है, इसमें आपकी अशांति हो रही है, आत्मा का भाव मरण हो रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, आपको उसका दुख लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो अवलोकन में आ जाइए, देखो घटर को, उसको फील करो, उसके दुख को, उस अशांति को, टेंशन को, डर को, भय को फील करो आप। जब फील करोगे तो आप बोलोगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? शांति चाहिए, तो आ जाओ, शांति चाहिए ना, आ जाओ, अब तुमको आत्मा के बिठा देंगे। तुम कैसे देखना? ऐसे देखना। तो जिसको शांति वास्तव में चाहिए उसको आत्मा के गुणगान गाते थे विज्ञान कर लो, लेकिन अभी जिसको चाहिए ही नहीं, छूटना ही नहीं है, उसमें कचरे कुतरे में रहना है और अभिमान के पुतले बनना है, पूरे भूसे भर लिए हैं क्रिया जड़ के या शुष्क ज्ञानी के या व्यवहाराभासी या उभयाभासी, उसका काम नहीं है भैया। उसको तो पहले अवलोकन में आना पड़ेगा, पहले मुमुक्षु बनेगा तब उसकी लाइन सुधरेगी, क्योंकि जितना वो उल्टा चला है ना उतना उसको ऐसा आना पड़ेगा वापिस, हमारी बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा। अवलोकन में आओ, अपने गंदगी के देखो, गंदगी से जब तंग आ जाओ तब आना, तब वेद ज्ञान की बात करेंगे, समय सार बताएंगे तुम्हारा कैसा है, तीन लोग का सार, समय सार, जो द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म से रहित शुद्धात्मा कैसा है, ये समय माने जीव, उसका सार जो शुद्धपना, तीनों से रहित, द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म से रहित, ऐसा जो समय सार है वो बताएंगे, तब वेद ज्ञान की कला बताएंगे। अभी से बता के क्या फायदा है, अभी तो तैयारी तो करो, एक किसको बोलना, दो किसको बोलना, पहले सीख तो लो, फिर बाद में मैथमेटिक्स करना, तुम कराएंगे तुम्हारे को, लेकिन पहले ये तो करो। अवलोकन इज वेरी बिगिनिंग, इसके बिना शुरुआत नहीं। तो तंग आ जाए अवलोकन से तो अब नहीं देखना, अब गंदगी पसंद नहीं है, शांति चाहिए, अब तड़पते हो उसके लिए, तब आ जाना, तब बताएंगे कि विकल्प कैसे अलग है और ज्ञान कैसे अलग है, मन कैसे अलग है और ज्ञान कैसे अलग है। अभी चर्चा करना आपको इतना गुप्त रखना जरूरी है इस काल के अंदर, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसका, इसीलिए बात नहीं करते हैं। बस ये दूसरी गलती आज पूरी टॉपिक पूरी करते हैं कि जब तक ये परम देन्यता नहीं आती है, जब तक वो आवरण है उसके ऊपर कुछ कमी है थोड़ी बहुत भी, तब तक जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है, जीव आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ से वापिस अज्ञानी आगे नहीं बढ़ता है, ज्ञानी नहीं बन पाता है। तो दो गलती की बात चल रही है, तीसरी गलती की बात फिर कर लेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण